स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज मैं फन विद मैग्नेट्स का क्लास 6 का चैप्टर 14 लेकर आई हूँ और उसमें आज हम वापस से इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे। और इस चैप्टर का जो कि 14 चैप्टर है, इस चैप्टर का मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस में डिस्क्राइब किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे हमें उनकी टेक केयर करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ के बारे में डिटेल से हमने पिक्चर के थ्रू, वीडियो के थ्रू समझा है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब टर्म्स, सब क्वेश्चन के आंसर सब क्लियर होंगे और जिससे कि आपको इजी वे में लर्न करने में हेल्प मिलेगी। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फन विद मैग्नेट्स का क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। फर्स्ट वी विल टेक हेयर डिफाइंस लेते हैं। इसमें फर्स्ट है मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या मतलब होता है? सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, वो सारे चीज़ें, सब्सटेंस मतलब सामान, चीज़ें जो कि एक मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट की जाती हैं, उसी को मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। सेकेंड, नॉर्थ पोल, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ, वो मैग्नेट का एंड पॉइंट जो कि नॉर्थ को इंडिकेट करता है। when the magnet is freely suspended, जब उसको पूरी तरीके से freely suspended मतलब हो जाता है बच्चों उसको फ्री छोड़ देना, यानी चाहे लटका कर छोड़ दे चाहे रख के छोड़ दे, जिसमें हमें नॉर्थ पोल पता चल जाता है, वो नॉर्थ पॉइंट पता चलता है, वही नॉर्थ पोल होता है। थर्ड आ रहा है इसमें पॉइंट हमारा साउथ पोल। जैसे नॉर्थ पोल है उसी तरीके से सेम साउथ पोल के लिए है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स व्हेन द मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स साउथ, यहाँ पे साउथ आ जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ ऊपर नॉर्थ आया था उसी तरीके से यहाँ साउथ मिस हो गया, तो वो एंड पॉइंट मैग्नेट का जिसमें साउथ का पता चलता है, साउथ पॉइंट का पता चलता है, जब मैग्नेट को फ्री कर दिया जाता है तो उसी को साउथ पोल कहते हैं। फोर्थ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बहुत डिस्क्राइब किया है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैंने उसमें खुद वीडियो बनाई है जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताती है, जो डेमो एक तरह से हम कह सकते हैं या प्रैक्टिकल कह सकते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। द रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक वेयर, वो रीजन, वो एरिया, एक तरह से वो एरिया जहाँ पर मैग्नेट के चारों तरफ, वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज फेल्ट, जहाँ तक मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस हो गया इफेक्ट पड़ना, जितनी दूर तक मैग्नेट का इफेक्ट रहता है वही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर हम आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट इन द साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक अगर फ्री सस्पेंड कर दिया जाए मैग्नेट को तो वो हमेशा केवल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही क्यों पॉइंट आउट करता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फ्री सस्पेंड करने के बाद में मैग्नेट वो जब भी रुकता है, जहाँ पर भी उसका रेस्ट पॉइंट होता है, रेस्ट पॉइंट अगेन लटकी हुई है कोई चीज़, कभी ना कभी तो पूरी तरीके से इस ऐसे 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 हो रही है, लेकिन धीरे धीरे कहीं पर आकर कभी तो रुकेगी। जहाँ पर वो रुकी है वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर ही वो रुकता है। कौन? मैग्नेट। दिस इज बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। वो इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ भी अपने आप को एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है विद इट्स मैग्नेटिक पोल्स, जो कि मैग्नेटिक पोल्स का
काम करता है नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल से मतलब आ जाता है बच्चों जो हम डायरेक्शंस देखते हैं पढ़ते हैं उसे ज्योग्राफिकल बोला जाता है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल्स के पास ही वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है अर्थ की। तो इसी वजह से जो अर्थ के तरह से मैग्नेट भी जब रेस्ट होता है, मैग्नेट जब रुक जाता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है, बताता है कहाँ पे नॉर्थ है और कहाँ पे साउथ है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द पोल्स? क्या होगा उन पोल्स के साथ में मैग्नेट के इफ इट इज ब्रोकन इनटू टू? अगर कोई मैग्नेट टूट जाता है और वो दो पीसेस में हो जाता है, क्योंकि टू बोला है तो दो पीसेस में हो जाता है, तो उस मैग्नेट के पोल्स का क्या होगा? आंसर, वी विल एंड अप विद 2 बार मैग्नेट्स ईच। अब हम 2 बार मैग्नेट्स मतलब 2 बार मैग्नेट्स को हम तोड़ देते हैं या उसको पूरी तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं विद इज ओन नॉर्थ साउथ पोल। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया मैग्नेट तो उनका भी हर पीस का नॉर्थ साउथ पोल बन जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट में डिवाइड कहा है, लेकिन अगर हम मैग्नेट का अगर कई पार्ट्स हो जाते हैं तो हर पार्ट का अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या पोल अपने आप ही बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन, विल अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ कॉपर? क्या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एक कॉपर के पीस को यानी तांबे के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? और क्वेश्चन व्हाई? तो नो, कॉपर को वो अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट इज़ नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। बेसिकली ये आयरन को ज़्यादा करता है बच्चों, तो ये कॉपर को नहीं करेगा। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द रूल फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन 2 मैग्नेट्स। अब अट्रैक्शन यानी आपस में अट्रैक्ट करना एक दूसरे को, और रिपल्जन दूर होना, दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अगेन हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, स्टेट द रूल। अब वो रूल क्या है जो अट्रैक्शन और रिपल्जन के बीच में होता है जब 2 मैग्नेट के हम करते हैं। 2 मैग्नेट लेते हैं और 2 मैग्नेट के बाद में हम देखते हैं कि क्या होगा। आंसर, रूल फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन 2 मैग्नेट्स। देखिए बच्चों, ये सारा क्वेश्चन में से ही आ जाएगा रूल से। रूल फॉर अट्रैक्शन और रिपल्जन से लेकर मैग्नेट तक, यहाँ तक आपको पूरी तरह से बुक में से क्वेश्चन में से ही ले लेना है। इज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अब इसमें क्या होगा? जब 2 पोल्स अनलाइक होंगे यानी अलग अलग होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और जब लाइक पोल्स होंगे, अगर दोनों ही नॉर्थ है या दोनों ही साउथ पोल है, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को यानी दूर हो जाएंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, और इसका भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से करा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को। फिफ्थ क्वेश्चन, वन प्रिकॉशन यू शुड ऑलवेज टेक वाइल हैंडलिंग अ मैग्नेट इज नॉट टू ड्रॉप इट। वाई? आप क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या ध्यान रखेंगे एक मैग्नेट के लिए, हमेशा मैग्नेट को कि वो ऊपर से ना गिरे, ठीक है? बिकॉज इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। अगर मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट अगर ऊपर से नीचे गिर जाता है तो वो अपना मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, खो देता है। व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, जब वो ऊंचाई से गिरता है तो इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वायर मैग्नेटिक कीपर्स। मैग्नेटिक कीपर्स होता है बच्चों जिसके अंदर मैग्नेट को सेफ करके रखा जा सकता है, पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ रखा जा सकता है। इसको मैंने पिक्चर्स के थ्रू समझाया है। यूज्ड टू स्टोर मैग्नेट्स। अब ये मैग्नेटिक कीपर्स को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए क्यों रखा जाता है? आंसर, टू अवॉइड सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन, जिससे कि उनका
जो डिमैग्नेटाइजेशन हो जाता है, यानी जो अपनी मैग्नेटाइजेशन को वो लूज़ कर देते हैं, उस कमी को वो ना कर पाए, यानी उनका मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से वैसा ही रहे और वो खराब ना हो, इसीलिए उसे मैग्नेटिक कीपर्स के अंदर रखा जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. हाउ विल यू experimentally show that there are two regions in a magnet? आप एक्सपेरिमेंट के साथ में कैसे शो करेंगे कि दो रीजन होते हैं मैग्नेट के वेयर इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज कंसंट्रेटेड, जब उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मिला दिया जाता है. आंसर, पुट सम आयरन फिलिंग्स. कुछ आयरन फिलिंग्स यानी हम छोटे छोटे से पीसेस भी बोल सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से हम देखें तो आयरन फिलिंग्स में बहुत सारी कील ले लेते हैं, नेल्स जो होते हैं लोहे की, ऑन अ शीट पेपर के ऊपर आप इकट्ठे कर लीजिए. रोल अ बार मैग्नेट इन द फिलिंग्स. अब एक बार मैग्नेट को लेंगे और इन फिलिंग्स के अंदर रोल करेंगे. एंड देन लिफ्ट इट अप, और उसके बाद इसे ऊपर उठाएंगे. किसे ऊपर उठाएंगे? मैग्नेट को, क्योंकि मैग्नेट को ही फिलिंग्स के अंदर रोल किया. वी विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स. अब हमें क्या पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स जो है, मतलब ज़्यादातर आयरन फिलिंग्स जो हैं बच्चों, वो स्टिक हो गई हैं टू द मैग्नेट पर चिपक गई हैं. एट द एंड पर देयर आर फ्यूअर आयरन फिलिंग्स इन बिटवीन, और बीच में या थोड़ा सा साइड में, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर ये हमारा मैग्नेट बार हो गया, तो फिलिंग्स सारी यहाँ पर स्टिक हो जाएंगी ज़्यादातर, यहाँ पर कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर होंगी, और सेंटर पे तो ना के बराबर होंगी. तो वही आंसर में आ रहा है, आयरन फिलिंग्स इन बिटवीन एंड ऑलमोस्ट नन एट द सेंटर. अब बीच में तो बिल्कुल ही नहीं होंगी, ना के बराबर, एक या दो कोई हो गई बाई चांस तो. 10 इन अ बार. अब हम क्या कह सकते हैं? 10 इन अ बार और अ हॉर्स शू भी वही हो गया, मैग्नेट को ही बोला है बच्चों. बार और मैग्नेट शू, हॉर्स शू मैग्नेट, द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म आर इन द एंड. अब इससे क्या पता चलता है कि जो बार है, यानी मैग्नेट बार या हॉर्स शू मैग्नेट, इनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म रीजन होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है, वो हमेशा एंड में होता है, यानी दोनों साइड की एंड में होता है. सेकेंड क्वेश्चन, शो डायग्रामेटिकली टू वेज इन विच अ मैग्नेट कैन बी फ्रीली सस्पेंडेड. जिसमें कि मैग्नेट को हम पूरी तरीके से फ्री सस्पेंड करके हम देख सकते हैं और उससे डायरेक्शन को पता कर सकते हैं. तो बच्चों, ये तो डायग्राम के थ्रू ही पूछा है उन्होंने आंसर, तो इसका डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ. डायग्राम जो कि पेज नंबर 164 पर है और एक्टिविटी नंबर 3 है. ये जो पूरी एक्टिविटी नंबर 3 है, इसी को आपको ड्रॉ करना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से ही ये डायरेक्शन का पता चल सकता है. थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, गिव द स्टेप बाय स्टेप मेथड. स्टेप बाय स्टेप बताना है. यू विल अडॉप्ट टू टेस्ट इफ अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज अ मैग्नेट, कि जिससे कि ये पता चले कि मैग्नेट का एक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है. आंसर, ब्रिंग वन पोल ऑफ मैग्नेट का एक पोल लेकर आएंगे एंड द वन एंड ऑफ अ मेटल बार. एक तो मैग्नेट हो गया, दूसरा एक मेटल बार हो गया. कोई भी मेटल बार के बारे में बात हो रही है. एक साइड मैग्नेट का लेंगे और दूसरी साइड मेटल बार का लेंगे एट अ टाइम एंड ऑब्जर्व. और फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे? इफ वन एंड अट्रैक्टेड, अगर वन एंड यानी दोनों के एंड अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड द अदर रिपेल्ड, या फिर दूसरा रिपेल कर रहा है, द मेटल का बार इज अ मैग्नेट, तो मेटल बार मैग्नेट है. इफ बोथ एंड्स अट्रैक्टेड, द मेटल बार इज नॉट अ मैग्नेट. मतलब बच्चों इसका है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक एंड अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा रिपेल कर रहा है, दूर जा रहा है, तो मेटल बार मैग्नेट है. और अगर बोथ एंड्स यानी दोनों एंड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेटल बार मैग्नेट नहीं है.
Therefore, we can conclude that repulsion is a certain test for magnetism. तो इसी से पता चलता है कि जो रिपल्जन है उसी से क्लियर टेस्ट का पता चलता है कि ये मैग्नेटिज्म है या नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को आपको दिया जा रहा है। अब जैसे डिस्क्राइब, अब वो मेथड आपको बताना है। डिस्क्राइब द मेथड यू विल यूज टू मैग्नेटाइज एन आयरन नेल। एक आयरन नेल यानी जो लोहे की कील होती है जो हम दीवारों पे यूज़ करते हैं, उस आयरन कील को यानी आयरन नेल को आप कैसे मैग्नेटाइज करेंगे, वो कौन सा मेथड है। तो इसका आंसर है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला चैप्टर भी। मैंने जब डिस्क्राइब किया था तो बहुत मज़ा आ रहा था करने में। तो उसका आंसर आ रहा है, प्लेस एन आयरन नेडल। एक आयरन नेडल को रखेंगे और अ बार ऑन अ टेबल, और एक मैग्नेट को रखेंगे टेबल पर। होल्ड इट डाउन फर्मली, और उसको नीचे टाइट से रख लेंगे, किसे, मैग्नेट को। एंड स्ट्रोक इट, और जो आयरन है नेल है उसको बहुत तेज़ी से स्ट्रोक करेंगे। स्ट्रोक करने का भी ये पूरा आंसर मैंने वीडियो में बहुत क्लियर करके समझाया है बच्चों के, किस किस तरीके से कैसे क्या होता है। वो ज़रूर देखेंगे तब आपको ये आंसर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अबाउट 30 टाइम, तो 30 टाइम्स तक तो ये स्ट्रोक करना ही करना है। फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद वन पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। एक पोल पर ही हमें एक एंड से दूसरे एंड तक ये स्ट्रोक डालनी है, करनी है 30 टाइम्स तक। आफ्टर यू रीच द एंड लिफ्ट द बार मैग्नेट हाई। जब आप 30 टाइम्स तक ये काम कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, बार मैग्नेट को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। एंड ब्रिंग इट बैक टू द फर्स्ट एंड, और फिर वापस से फर्स्ट एंड पर लेकर आएंगे। नाउ टेस्ट द निडल टू सी विच एंड। अब इसमें आपको बताना है टेस्ट, इतना सब कुछ करने के बाद में अब निडल का टेस्ट करना है, क्या देखने के बाद, विच एंड हैज़ बिकम मैग्नेट, कि कौन सा एंड, मैं उसका किस चीज़ का हम कर रहे थे, आयरन नेल का, आयरन नेल का एंड मैग्नेट बन गया है। सस्पेंडेड इट फ्रीली टू सी विच एंड हैज़ बिकम नॉर्थ पोल, और उसको फिर पूरी तरीके से सस्पेंड कर देंगे, फ्री कर देंगे, मतलब उसे लटका देंगे, और उससे पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल कहाँ पर है। अब नॉर्थ पोल अगेन यहाँ पर आ रहा है कि मैम कैसे पता चलेगा, जब वो सस्पेंडेड फ्रीली होगा, यानी पूरी तरीके से हम उसको लटका देंगे, लटकाने के बाद वो हिलेगा, और जब रेस्ट पॉइंट पर आएगा तो वो नॉर्थ पोल की तरफ ही रुकेगा। We will find that if we stroke with the north pole of the magnets, the end of the magnet from which the stroking is started becomes the north. अब इसमें एक और मज़े की बात यह है बच्चों कि जब आप नॉर्थ पोल से ही स्ट्रोक करेंगे, मतलब आप घिसेंगे नॉर्थ पोल से ही मैग्नेट को, तो जो मैग्नेट का, जो आयरन नेल का स्ट्रोकिंग आएगी, मैग्नेटिज्म आएगी, वो नॉर्थ में ही आएगी। ठीक है, द एंड्स ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम विच द स्ट्रोकिंग इट स्टार्टेड बिकम्स, यानी नॉर्थ बन जाएगी, नॉर्थ पोल। इफ वी स्ट्रोक विद द साउथ पोल, अगर साउथ पोल से स्ट्रोक करेंगे, द पोल्स इन द आयरन नेडल, जो आयरन नेडल्स के पोल्स होंगे वो भी रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स का मतलब साउथ पोल हो जाएंगे, साउथ से ही बनेगा। जब साउथ से यहाँ पे स्ट्रोक देंगे तो साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ से स्ट्रोक देंगे तो नॉर्थ पोल बनेगा। आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब फिर भी डाउट है तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियोस को देखेंगे। ये चैप्टर इतना भी इजी नहीं है, इंटरेस्टिंग भले ही है बट बहुत इजी नहीं है। जब तक आप इसको वीडियो के थ्रू नहीं समझेंगे बच्चों, तो वीडियो के थ्रू आपको समझेंगे तब आपको ये आंसर्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम एंड डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज़ अ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। वो इंस्ट्रूमेंट हमें बताना है जिसमें कि डायरेक्शन, मैग्नेट को मतलब यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए। आंसर, अ कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड नेडल। एक कंपास जो होता है वो मैग्नेटाइज किया जाता है
निडल पाइवट यानी जो निडल को लगाया जाता है, जुड़ा हुआ होता है एट द पॉइंट सो दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट, और जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फ्री रहता है गोल गोल घूमने के लिए कि कहाँ पर डायरेक्शन आ रही है नॉर्थ की, तो वो उसको ढूंढने के लिए। अबाउट दैट पॉइंट द निडल पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगी, प्रोवाइडेड इट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम अनदर मैग्नेट और अदर मैग्नेटिक मटेरियल। अगर उसके आसपास क्या चीज़ के आसपास, कंपास जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस कंपास के आसपास अगर कोई भी मैग्नेट नहीं है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। और बच्चों, ये कंपास कैसा होता है, आपके बुक में पिक्चर तो दे ही रखी है, बट मैंने भी वीडियो में दिखाया है कि कंपास कैसा होता है और कैसे वर्क करता है, और फिर आपको मैं बता रही हूँ। और इसी कंपास के थ्रू मैंने आप लोगों को वीडियो में खुद मैग्नेटिक फील्ड को करके दिखाया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर्स, लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के 3 यूजेस कौन से हैं? फर्स्ट, इन स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, पिक्चर ट्यूब्स ऑफ टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर। सबसे पहले तो स्पीकर्स में बहुत काम आता है, जो बहुत बड़े बड़े डीजे में, और उसमें स्पीकर्स या कोई भी स्पीकर्स आजकल भी नए नए तरीके के आ रहे हैं, उनमें, माइक्रोफोन्स में, जो टीवी में पिक्चर ट्यूब लगी होती है जिसकी वजह से आप टीवी में पिक्चर्स देख पाते हैं, उसमें, कंप्यूटर मॉनिटर्स में मैग्नेट का यूज़ होता है। सेकंड, क्रेडिट कार्ड्स में और एटीएम कार्ड्स में भी इनका यूज़ होता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक स्ट्रिप में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कार्ड की, वो सारी उसमें स्टोर रहती है। थर्ड, फॉर पिकिंग अप आयरन पीसेस फ्रॉम वेस्ट। जब वेस्ट, बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया और उसके अंदर बहुत सारे आयरन के पीसेस पड़े हुए हैं, तो उन्हें ढूंढने में मैग्नेट की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैग्नेट को उस वेस्ट में डाल दिया जाता है और वो जितना भी आयरन वेस्ट होता है या आयरन पीसेस होते हैं, वो सब मैग्नेट में स्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आ रहा है बच्चों हॉट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिफोर इन्वेंशन ऑफ द कंपास, कंपास के इन्वेंशन से पहले सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस। तो जितने भी सेलर्स होते थे जो बोट में सवार रहते थे, वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए स्टार्स की हेल्प लेते थे, सितारों की। इन व्हाट वेज इज यूज्ड अ कंपास बेटर। अब आपको ये बताना है कि अगर स्टार्स की हेल्प से भी डायरेक्शन पता चल रही है, तो कंपास स्टार से ज़्यादा बेटर कैसे है? क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। इसमें आंसर आ रहा है, कंपास इज़ मच बेटर एज इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम। अब स्टार्स के लिए तो बच्चों रात का वेट करना पड़ेगा, है ना। अब किसी को दिन में जाना है तो रात का वेट करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। कई बार क्लाउड्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, तो स्टार्स नहीं दिखाई देंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कंपास ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि वो कभी भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सिंस द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द पोजिशन ऑफ स्टार्स चेंजेस अकॉर्डिंगली। और इसके बाद अर्थ भी जो पूरी तरीके से गोल घूमती रहती है, ये आप सबको पता है, वो स्टार्स के अकॉर्डिंग वो पोजीशन भी उसकी चेंज होती रहती है। तो इस वजह से भी जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनको फाइंड आउट एक्यूरेटली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल अ पेयर ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे कि मैग्नेट का जो पेयर है वो अगर कीपर्स के साथ में रख दिया जाए, 2 एंड्स के साथ में, तो वो भी क्या मैग्नेट बन जाएंगे? तो आंसर आ रहा है बच्चों इसका नो, नहीं। थर्ड आंसर, मैग्लेव ट्रेन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेन। ये मैग्लेव ट्रेन जो होती है एक तरीके की ट्रेन है दैट मूव्स वाइल फ्लोटिंग इन एयर। जब ये मूव करती है तो हवा में फ्लोट करती है अबव इट्स ट्रैक से ऊपर। दिस वे फ्रिक्शन इज मिनिमाइज्ड। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन किसका, ट्रेन के व्हील्स का और जो ट्रैक है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा।
एंड द ट्रेन मूव्स वेरी फास्ट, और ट्रेन जो है बहुत तेज़ चलेगी, बहुत तेज़ भागेगी, एट स्पीड एक्सीडिंग 500 किलोमीटर पर आवर। हाउ डू यू थिंक इट इज़ मेड टू फ्लोट अबव द रेल्स? क्या आपको लगता है कि क्या ये रेल्स से ऊपर फ्लोट कर रही है? तो अब आंसर, बाय रिपल्सन ऑफ लाइक पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो ये जो हमें दिखाई देता है, लगता है कि ये फ्लोट कर रही है, तो वो रिपल्सन की वजह से है। रिपल्सन क्या हो गया अगेन? सेम लाइक अगर आ गई हैं तो लाइक पोल्स आ गए हैं तो वो रिपल्सन हो गए हैं। क्लियर है ना बच्चों? अब रिपल्सन हो गया, जब लाइक पोल्स आ गए तो रिपल्सन हो गया, तो वो हमें दूर दिखाई दे रहे हैं, यानी वो ऊपर से ऐसा लगता है जैसे वो फ्लोट कर रही हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, गिवन बार मैग्नेट हाउ विल यू फाइंड द वेस्ट डायरेक्शन? बार मैग्नेट के थ्रू आप कैसे वेस्ट डायरेक्शन को फाइंड आउट करोगे? बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। आंसर है, इफ़ वी सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट फ्रीली, अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्री छोड़ देते हैं, फ्रीली कर देते हैं, यानी फ्री लटका देते हैं, इट विल अलाइन इटसेल्फ टू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये अपने आप को अलाइन से मतलब एक लाइन में नॉर्थ और साउथ ऐसे हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से होता है ना बच्चों, हमें पता है। तो नॉर्थ और साउथ यानी एक सीध में अलाइन कर लेगा अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। नाउ विद द रेफरेंस टू द नॉर्थ, द लेफ्ट ऑफ नॉर्थ विल बी वेस्ट, और जो नॉर्थ का लेफ्ट होगा वो हमेशा वेस्ट ही होगा, ये हम सबको पता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल है कि अगर हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता चल गया तो ईस्ट और वेस्ट पता करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। चलिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी ख़त्म हो गया है बच्चों इस चैप्टर का। अगर आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट मैं फिर एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए बाय बाय।